हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक फीडर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स के आईटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। एडवांस वेब डिजाइनिंग जो आपका चैप्टर है बड़ा एक ही वीडियो में नहीं आएगा, तो कुछ पार्ट्स में आएगा। और ये जो फर्स्ट पार्ट है और बाकी के जो पार्ट्स है वो भी आगे आने वाले हैं। हमने आईटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जिसके आपके पूरे सिलेबस पे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे सिलेबस पे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो कॉमर्स का जो वीडियो है वो इसी चैनल स्कॉलर जिला चैनल पे आएगा। और साइंस और आर्ट्स का जो आईटी का जो सिलेबस है वो मेरे चैनल टेक फीडर चैनल पे आएगा। तो आपका कोई साइंस या फिर आर्ट्स में होगा तो उससे आप शेयर कर सकते हो, उसको आप लिंक दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जो टेक रिलेटेड कंटेंट है वो भी मेरे चैनल पे आता है, तो उसके लिए भी आप एक बार मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एडवांस वेब डिजाइनिंग, उसमें जो सबसे पहले मेन चीज़ है वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैंने कुछ वीडियोस देखा यूट्यूब पे, जो लोग बोल रहे हैं कि HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत लोग बोलते हैं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको क्या लगता है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर कोई और चीज़ है? अभी के अभी वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट करिए कि HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ऐसा कमेंट कीजिए कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो सब जो आंसर सही है वो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत से यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, मैं जो आपका 12th IT उसके मैं एक हाथ वीडियो देखा, वो लोग बोल रहे हैं HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चीज़ गलत है, दिमाग से हटा लेना। या फिर आपके कोई टीचर वगैरह ने भी बताया होगा कि HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये चीज़ गलत है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, जो यूज़ करते हैं वेबसाइट्स में एलिमेंट ऐड करने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि HTML क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार HTML की डेफिनेशन बता देता हूँ। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML वेब पेजेस, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है, जैसे ये है टेक्स्ट टैग फीडर, ये जो सर्च बॉक्स है, ये जो बटन है, उसके अलावा जो ये जो टेक्स्ट फील्ड वगैरह है, टेक्स्ट एरिया, ये सब जो चीज़ें हैं ये HTML एलिमेंट्स है। इससे वेबसाइट बनती है, इससे हम ये सब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ये सब जो आपको एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स है। और ये एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम सबसे पहले, जो बेसिक चीज़ है ये HTML वेबसाइट बनाने के लिए, ये जो एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं इसके मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं। तो आपने देख तो लिया कि ये सब एलिमेंट हम ऐड करते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट बनाने के लिए, पर ये डायरेक्ट नहीं ऐड होती, हमको इसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। तो जो कोडिंग जो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, मैं आपको बेसिक HTML क्या का कोडिंग क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक HTML का नॉलेज दे देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये आपको भी प्रैक्टिकली करना है, जब भी आपको समझ में आएगा। बस आप देख रहे, समझ लिए, पढ़ लिए, तो फिर उसका कुछ यूज़ नहीं रहेगा, आपको वो बेनिफिट नहीं देगा। आपको कोडिंग करते आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको वीडियो आप मेरा देखेंगे तो जो समझ में आएंगे, उसके बाद आपको कोडिंग करना है। तो आप ये PC पे भी कर सकते हैं और आपके फ़ोन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 12th स्टैंडर्ड में हर एक के पास लैपटॉप या फिर PC नहीं होता है। तो मैं आपको फ़ोन में भी एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे आप फ़ोन में भी कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं करना है कि बस करके छोड़ दिया, देख लिया तो समझ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तो फिर जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली एक बार आपको कम से कम प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PC में, कि PC में कैसे हमको इसको रन करना है। इसके बाद हम इसमें भी देखेंगे एंड्रॉयड में कैसे रन करते हैं, पर सबसे पहले आते हैं PC के ऊपर। PC में आप कोई भी एडिटिंग, नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जैसे कि आपको नोटपैड हर एक लैपटॉप में इनबिल्ट आता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई सा भी लैपटॉप हो, हर एक इसमें लैपटॉप में नोटपैड तो ज़रूर आता ही है। आप इसमें भी कर सकते हैं HTML की कोडिंग, पर इसमें आपको हर एक चीज़ मैनुअली लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे HTML पूरा लिखना पड़ेगा, और
आप नोटपैड में भी कर सकते हैं HTML, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबलाइम टेक्स्ट करके ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छा है कोडिंग करने के लिए, सीखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम समझो कोडिंग स्टार्ट कर रहे, तो सिर्फ हमको इधर पे लिखा मैंने HT, यहाँ पे HTML आ गया, मैंने एंटर दबा दिया और जितनी भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें नीड होते हैं कोडिंग के लिए, वो अपने आप आ गए। तो आप कुछ भी डालोगे तो आएगा वो अपने आप लिख के। और दूसरा, अभी समझो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइटल करूँ तो वो ब्लू में लिख के आ रहा है, जो टेक्स्ट के लेटर है वो पिंक में लिख के आ रहे। तो वैसा ही डिफ्रेंशिएट करता है, इसमें कोडिंग करने में आपको अच्छा भी लगेगा और दूसरा इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, बहुत लाइट वेट है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। पेड सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कैसे करना है उसका मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें कोडिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो नोटपैड में भी कर सकते हैं। ये बनाया, अब इसको सेव करने का, यहाँ पे समझे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फिर इसको अभी रन कैसे करने का इसकी बात करते हैं। तो ये जहाँ पे अभी कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं इसको, अपने फ़ोन या अपने पीसी में, फिर वहाँ जहाँ पे आपने सेव किए हैं वहाँ पे जाने का। तो मैंने इस लोकेशन पे इसको स्टोर करके रखा है। आप सिंपली उस फाइल पे डबल टैप करेंगे तो आपके फाइल्स ओपन हो जाएंगी जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें, और आपका आउटपुट भी बताएगा। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ GCG लिखा है तो GCG लिख के आ रहा है। अभी आगे कोडिंग करेंगे तो उसके हिसाब से आउटपुट भी आएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। तो ये इसीलिए इतना ही बता रहा है, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि आपने प्रोग्राम कैसे लिखना है और उसका आउटपुट कैसे देखना है ये पीसी में। तो बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो हमें प्ले स्टोर खोलना है और सर्च करना है सोलो लर्न। सोलो लर्न सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगा उसको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया हो, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। फिर आपको सबसे पहले साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आप साइन अप कर लेना। फिर उसके बाद ये जो नीचे कोड सेक्शन है, इधर कोड सेक्शन में क्लिक करना और जो प्लस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आएंगे। तो हमें HTML की कोडिंग करना है तो वेब पे सिलेक्ट करने का, और जो बेसिक HTML स्ट्रक्चर है वो भी आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट आप कोडिंग कर सकते हैं। मैं आपको आउटपुट कैसे दिखाते वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो अब इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट बता देगा हेलो। यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट बता देता है। और दूसरे सब, या फिर आपको सेव भी कर सकते हैं, या फिर आपको सेव नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। और जो दूसरी सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी आप इसी ऐप से, एंड्रॉयड ऐप से रन कर सकते हैं। बाकी दूसरे कुछ के लिए नेट लगता है, लेकिन HTML बिना नेट के आप रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि जो आपको चीज़ दिख रही है वो क्या है। जो सबसे पहले आपको दिख रहा है डॉक टाइप HTML, इसका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि अभी हम HTML5 सीख रहे हैं और HTML5 पे कोडिंग कर रहे हैं। तो ये ब्राउज़र को इंडिकेट करने के लिए, ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो कोडिंग है ये HTML5 में है, इस वजह से ये टैग यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं भी लिखे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है ये HTML, तो जो ये HTML टैग है ये रूट टैग है, इसी के अंदर बाकी सब जितने भी टैग है वो सब कुछ इसी के अंदर आते हैं। मेन टैग है HTML। और इसमें HTML में कैसा रहता है, जो टैग को हमने स्टार्ट किए उसी टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे HTML हमने स्टार्ट किए तो इसको यहाँ पे क्लोज किए, फिर यहाँ पे हेड स्टार्ट किए तो यहाँ पे हमने हेड को क्लोज किए। तो इसमें ऐसा होता है कि जो स्टार्ट किए उसको क्लोज करना पड़ता है HTML में। अब हमने देख लिए कि डॉक्टर HTML, HTML5 ऐसा इंडिकेट करने के लिए ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। HTML जो रूट एलिमेंट है, सब एलिमेंट उसके, सॉरी एलिमेंट बोल दो, सब बाकी सब टैग उसी के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेड टैग की। जो आपका हेड टैग है वो कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन HTML पेज की। ये जो HTML पेज रहता है उसकी जो मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है ये आपको विजिबल नहीं होती, वो शो करता है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर जो टाइटल है, टाइटल हम जो भी देंगे ना वो इसकी सेट हो जाती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये भी प्रैक्टिकली। तो अभी हमने टाइटल टैग में यहाँ पे डाल दिए जैसे माय फर्स्ट पेज, फिर इसको सेव कर देना। कोई भी चीज़ का भी आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किए उसका आउटपुट आपको देखना है ब्राउज़र में, तो सिर्फ Ctrl+S या फिर सेव करना है फाइल को। उसके बाद आपको आउटपुट दिख जाएगा। उसके बाद
हमें फाइल को बस यहाँ पे रिफ्रेश रीलोड करना है या फिर रिफ्रेश कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले first.html बता रहा था, अभी माय फर्स्ट पेज बता रहा है, टाइटल चेंज हो गया। तो जो टाइटल टैग है वो यहाँ पे उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर लिख के आती है। बात करते हैं बॉडी टैग की। आपकी जितनी भी HTML की कोडिंग है हर एक चीज़ मेनली जो सब कुछ है वो बॉडी टैग के अंदर ही आता है। जैसे अभी हमको यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह हम बनाएंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, हर एक चीज़ जो भी आपको वेबसाइट पे दिखती है वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही आती है। तो मैं आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। डॉक टाइप HTML ये ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि ये जो कोडिंग है ये HTML5 में है, नॉर्मल HTML में नहीं है। उसका जो HTML है ये रूट एलिमेंट है, इसी के अंदर बाकी सब टैग कंटेन रहते हैं। उसके बाद जो HTML टैग है वो रूट टैग है, इसी के अंदर बाकी सब टैग आते हैं। जो हेड टैग है ये मेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वेबसाइट की, जैसे कि टाइटल है। टाइटल में आपको बता चुका हूँ, जो भी लिखेंगे वो ऊपर वेबसाइट का टाइटल शो होता है। उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हर एक चीज़ आती है, जो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जो भी टैग ऐड करते हैं, हर एक चीज़ बॉडी टैग के अंदर आती है। यह हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसके अंदर कुछ टैग्स और आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमको समझो कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो मैं वो बता देता हूँ। अब समझो हमें वेबसाइट पे जो हम बना रहे हैं उस पर ऐसे ही नॉर्मल वेब पेज पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, तो मैं ऐसा कुछ भी लिख दूंगा ना, वो आ जाएगा नॉर्मल जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट अभी हमने बॉडी के अंदर ऐड किया वो ऐसा ही एज इट इज आ गया, पर हमको ये ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा इसमें हम चेंजेस करेंगे। अभी आपने देखा कि जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो एज इट इज आया, वो नॉर्मल था। अभी हमको समझो ऐसा हेडिंग ऐड करना है बोल्ड में, तो उसके लिए एक टैग यूज होता है H1 टैग। इसको अभी हमने यहाँ पे कुछ भी समझो लिखे, यहाँ पे समझो अभी हमने लिखे IT लेक्चर सीरीज। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए कैसा बोल्ड में बड़े में एज अ हेडिंग आया। तो ये जो H1 टैग होता है ये हेडिंग के लिए यूज करते हैं, ये एज अ हेडिंग आता है। तो ये जो हमने H1 लिखी वो सबसे बड़ा रहेगा। अभी समझो इसमें मैंने H2 लिखा, सेम चीज आपको मैं लिख के बताता हूँ, IT लेक्चर सीरीज। अब इसका अगर आउटपुट हम देखेंगे तो देखो सेम ऐसे H2 H3 H5 तक रहता है, जिसमें हम वो और छोटा छोटा H1 की जो साइज रहती है वो सबसे बड़ी रहती है, H2 की उससे छोटी, H3 उससे छोटी, ऐसा कंटिन्यू रहता है। तो H1 टैग का क्या काम है, वो एज अ हेडिंग लिख के आता है हमारे वेब पेज में और बोल्ड में। अब मैं आपको एक बेसिक टैग के बारे में बताता हूँ, जो टैग है P टैग। ये P टैग हमने लिखा, ये पैराग्राफ नॉर्मल इसमें लिख के आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत बड़ा सा कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, ये एज अ पैराग्राफ मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है P टैग में। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एज अ नॉर्मली आया है। ये H टैग में जो हम लिखते हैं वो एज अ हेडिंग आता है बोल्ड में। ये पैराग्राफ लिखते हुए मैंने इतना सा ही लिखा समझो, और एकदम नीचे तक लिखता तो एकदम नीचे तक लिख के आता है। ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ आता है, और ये जो H टैग है उसमें जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो एज अ हेडिंग आता है, और जो P टैग में टेक्स्ट ऐड करेंगे वो एज अ पैराग्राफ आता है। तो अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। मैं आपको HTML क्या होता है और HTML का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। आपके सिलेबस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML नहीं है, पर मैं आपको नॉलेज रहना चाहिए वैसी बेसिक, अगर पहले आप नहीं सीखे हो तो उसके लिए बता चुका हूँ। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। तो सबसे पहले है 1.1 एडवांस वेब डिजाइनिंग। तो इसमें जो मेनली चीज़ें हैं वो है HTML, जो कि है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर से बता रहा हूँ, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML एक वेब टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है लिखा है, क्या लिखा है, HTML is currently used because it supports mobile technology, the major browsers are HTML5 currently यूज होता है क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। जो मेजर ब्राउजर्स है वो है गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा। उसके बाद है 1.2 फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म एक HTML का टैग है। फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम facebook.com पे आएंगे, फेसबुक पे, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने बोलेगा। सबसे पहले आपको बताएगा यूजर नेम, एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर नीचे रहेगा लॉगिन बटन, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड सही रहेगा तो एक फॉर्म क्रिएट रहता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में
उसको बोलते हैं फॉर्म। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, उसकी इमेज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है आपके सामने इमेज, नेम, ईमेल, डेट ऑफ इंसेप्शन, फॉर्म, उसके आगे आपको लिखना है ये है फॉर्म। जो ये फॉर्म पूरा है स्क्वायर, इसमें ये फॉर्म टैग से यूज, फ्रॉम टैग से क्रिएट करते हैं। और जो इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे नेम है, यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी एंटर करना है आपका नाम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टैग। कौन सा टैग? ये जो इधर लिखा है इनपुट, ये टैग यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हमको डालना पड़ता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तभी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस टाइम पे, फिर यहाँ पे है ऐड ऑफिस फोन नंबर, तो यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो यहाँ पे फिर आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट नहीं डाल सकते। ये हो गया फॉर्म। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसकी कोडिंग तब आपको समझ में आएगा, पर ये है बेसिक फॉर्म, मतलब कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। 1.2 फॉर्म्स इन HTML। in 11th standard we have studied different controls related to form like text, radio, checkbox, submit, reset, select। तो बोला कि 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं डिफरेंट कंट्रोल्स, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन वगैरह, ये सब जो टेक्स्ट एरिया वगैरह चीजें, वो सब आप पढ़ चुके हैं। दिस कंट्रोल्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट सच एज कॉन्टेक्ट डिटेल्स लाइक नेम्स। ये लिखा है कि ये जो कंट्रोल्स है, जो अलग अलग चेक बॉक्स है, रीसेट बटन है, रेडियो बटन है, ये सब यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे उनका नाम, उनका एड्रेस का कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब जो इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, HTML has introduced additional form controls which can also be used to validation purpose। उनके HTML5 जो है उसमें और एडिशनल फॉर्म कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया है, जो वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इधर है HTML एडवांस इनपुट एलिमेंट। जैसे इधर है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर, तो यहाँ पे आप टाइप इज इक्वल्स टू कलर लिख दिए, तो यहाँ पे आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कोडिंग। तो ये फिर हम आगे हमारे सॉफ्टवेयर सबलाइम टेक्स्ट पे मैं आपको बता चुका हूँ कि पीसी में भी कैसे रन करना है और मोबाइल में भी कैसे रन करना है। तो ये मैं आपको बताने के लिए किया था, अब इसको हटा देता। अभी हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्म टैग लिखेंगे, फॉर्म, यहाँ लिख दिया, आ गया। अब इसके अंदर कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, अभी फिलहाल के लिए हमें उसको सीखने की जरूरत नहीं, अभी इसी में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हमको लेना है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर। यहाँ पे कलर लिखे, फिर नेम में हम इसका कुछ नेम भी देख सकते हैं, अगर हमारी मर्जी देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ही जैसे दो रहेंगे तो वो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। अभी फिलहाल के लिए हम नहीं देंगे। फिर इसको हम सेव करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक कलर बॉक्स आ गया, मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे से मैं कोई भी कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इधर जो हमने टाइप इज इक्वल टू कलर दिए, तो यहाँ पे कलर बॉक्स आ गया, हम यहाँ पे कलर ले सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। इधर पे हम सिर्फ नंबर ही ऐड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, तो मैंने सेव कर दिया। इसका हम अभी आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए बस इसको, ये फाइल को सेव करना है और यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए नंबर एंटर हो रहे, कोई भी टेक्स्ट में एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ एंटर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही यहाँ पे एंटर हो गए। तो ये है, हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ टाइप का लगा रहे हैं कि सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट ही डाल सकते हैं, हर एक चीज नहीं डाल सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखते हैं अब ये बाजू बाजू में आ रहा है, हमको बाजू में नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो इसके लिए एक टैग यूज करते हैं, BR टैग। BR मतलब ब्रेक, नेक्स्ट लाइन के लिए। अभी अगर मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए अब ये नीचे आ गया। फिर भी और नीचे चाहिए तो हम एक बार BR डाल देंगे, तो नेक्स्ट लाइन, BR मतलब समझ लो नेक्स्ट लाइन में वो आ जाता है, जो आपका एलिमेंट है वो। तो सेव किया और यहाँ रन किए तो ये नीचे आ गया। फिर बाजू में इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए BR टैग यूज करते हैं उसको नीचे लाने के लिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्म टैग यूज करते हैं। फॉर्म टैग फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे ये अभी हमने नॉर्मल सा क्रिएट किया। उसके बाद इनपुट टैग, किस टाइप का इनपुट जो फील्ड रहेगा उसके लिए यूज करते हैं, और BR टैग लाइन को नीचे लाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो URL। तो यहाँ पे लिखे हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL, यहाँ लिखे
अब इसमें ऐसा है कि यूआरएल डालेंगे तभी सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ एक सबमिट बटन क्रिएट करके। ब्रेक, नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे, फिर इनपुट टाइप रिक्वेस्ट टू सबमिट। ये क्या करेगा, एक सबमिट बटन क्रिएट करेगा। जैसे अभी हम फेसबुक का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते तो वो आपका जो यूजर नेम और डेटा है वो सर्वर पे सबमिट करता है। तो वो जो है ये यही काम करता है, ये सबमिट करने का काम करता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, टाइप में अब यूआरएल डालेंगे तभी वो सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ और सबमिट। तो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर अ यूआरएल। अभी मैं इन लोगों को एक यूआरएल डालता हूँ। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, इसकी मैंने यूआरएल डाल दिया, कंट्रोल वी। तो देखिए ये हो गया, कुछ भी एरर शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे यूआरएल डाले। तो यहाँ पे जब यूआरएल लिखा है तो यहाँ पे यूआरएल रहना ही जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक साथ ये तीनों टाइप करके इसका आउटपुट बताता हूँ। जैसे सबसे पहले लिखे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज, उसके बाद बी आर और इनपुट टैग। ये याद रखना HTML में जो ये अब हम ओपन करते हैं और ये क्लोज करते हैं, ये कंपलसरी रहना जरूरी ही है। HTML में हर एक चीज टैग के अंदर ही आती है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट, बी आर, एंटर। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, बी आर। अब इसको सेव किया, इसका आउटपुट अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सबमिट करके इमेज आई। यहाँ पे हम कोई भी कस्टम इमेज वगैरह लगा सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे डेट डाले, तो हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने वाला है। यहाँ पे कुछ भी हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी रही वो। फिर यहाँ पे ईमेल, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी ईमेल डाल लिया है तो सबमिट कर रहा। तो क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। मतलब ये गलत ईमेल डालेंगे तो सबमिट नहीं होगा। मैं रेंडमली कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, abc@gmail.com। तो देखिए अभी अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। देखिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके जितने भी हैं मैं आपको एक साथ पहले लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद आउटपुट बताता हूँ और समझाता हूँ कि क्या है वो। अब आपके जितने भी बाकी जो इनपुट टैग है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक एक अगर लिखते बैठूंगा तो ये जो है क्या है वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मंथ। तो अभी हम यहाँ पे ईमेल तक देख चुके थे। अभी मंथ में क्या, मंथ सिलेक्ट करना है, जून जुलाई जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रेंज। तो यहाँ पे हम कुछ भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑडियो में भी हम सिलेक्ट करते हैं वैसा। उसके बाद है डेट टाइम। इसमें हम क्या डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले इनपुट टैग में। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ भी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया डेट और टाइम। उसके बाद टाइम, अभी ऊपर सिर्फ डेट यूज कर देते और नीचे डेट और टाइम दो। अभी इसमें सिर्फ टाइम अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी इनपुट के में है। इसमें हमें अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम यूज कर सकते हैं, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम दिए। तो फिर उसके बाद क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक। तो यहाँ पे हम वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो 30 या फिर जो भी वीक चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, सर्च। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करके एंटर मार सकते हैं। उसके बाद है फाइल। तो ये जो फाइल का जो इनपुट है इसमें हमें अभी चूज फाइल का ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो खुलेगा जिसमें हम कुछ भी फाइल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं कोई वेबसाइट में आपको फाइल अपलोड वगैरह करना बोलता है, तो उसमें यही टैग यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो उसमें आप फाइल अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर है टेलीफोन। TL मतलब टेलीफोन। इसमें आपको कुछ भी आपका टेलीफोन नंबर वगैरह डालना रहेगा और इसको करना है सबमिट। तो ये आपका हो जाएगा सबमिट। तो ये अभी कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है तो ये सर्वर पे ऐसा फॉर्म का डेटा चले जाता है। तो ऐसे बनता है फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म टैग हमको ऐड करना पड़ता है। उसके अंदर आपको किस टाइप का इनपुट चाहिए, कि टेक्स्ट ऐड करना है या फिर वहाँ पे नंबर ऐड करना है या फिर ईमेल ऐड करना है, वो सब कुछ इतने सारे ऑप्शन है। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतने से ही है। हर एक चीज मैंने आपको बता दिया हूँ।
प्रैक्टिकली कि कौन सी चीज क्या काम आती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी आप ये देखेंगे, अभी समझ गया ठीक है ये काम करता है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकली करके भी देखना है। फोन है तो फोन में, लैपटॉप या पीसी है तो लैपटॉप या पीसी में। और ये जो कोड है ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐड कर दूंगा। अगर आप भूल गए या फिर आपको कुछ देखना है मिस्टेक वगैरह तो नहीं, तो मैं आप वहां से कोड भी चेक कर सकते हैं। आप वहां पे अगर उसको इसी को डायरेक्ट रन करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कोड ऐड कर दूंगा। अगर आप बोले तो डायरेक्ट HTML फाइल भी ऐड कर दूंगा, या फिर .txt फाइल